सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका पलाओं को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सदका बलाओं को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सदका बलाओं को आसमान से नीचे उतरने नहीं देता और उनको घेर लेता है। अगर सदका मशरिक की तरफ से अगर बलाएं मशरिक की तरफ से आती हैं तो सदका वहाँ से उसे रोक लेता है, और अगर मगरिब की तरफ से आती है, शिमाल की तरफ से आती है, जनूब की तरफ से आती हैं तो सदका बढ़ के उनको रोक लेता है। अलगरज किसी समत से भी जो बलाएं आती है सदका उन्हें उतरने नहीं देता और क़यामत तक जो है वो सदका उसे रोक लेता है। फरमाया कि सुबह का सदका शाम तक किफ़ायत करता है और शाम का सदका सुबह तक किफ़ायत करता है। यानी जो हम सुबह को सदका देंगे वो शाम तक हमें बलाओं से, वबाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाएगा, और जो हम रात को सदका देंगे वो सुबह तक, फजर तक हमें मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखेगा। तो एक धोबी था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था, तो लोग उस धोबी के शर से बहुत जो है ना परेशान थे। तो सब इकट्ठे होकर ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और कहा, या नबी अल्लाह, हम इसकी शर अंगेजियों से बहुत तंग है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह इसके ऊपर अपनी बलाओं में से एक बला मसल्लत कर दे। अब क्या होता है कि वो फरमाते हैं कि ये बंदा कल मर जाएगा। अब होता क्या है कि वो सुबह घर से निकलता है, कपड़े गधे के ऊपर रखता है और वो चला जाता है कपड़े धोने के लिए दरिया पे, और कपड़े धोता है, सुखाता है और फिर वापस आ जाता है। अब वो मरता ही नहीं। तो लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं कि या नबी अल्लाह, आपने तो कहा था कि ये मर जाएगा, लेकिन ये मरा नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि चलो जो है इसके घर चलते हैं। अब जब घर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी गठली खोलो। जब गठली खोली गई तो क्या होता है कि बीच में एक बहुत जहर वाला अल्सा होता है। तो आप उस सांप से पूछते हैं, ए सांप, तूने इसे काटा क्यों नहीं? तो उसने उज़र पेश किया, या नबी अल्लाह, 70 फरिश्तों ने मेरे मुंह में लगामें डाली हुई हैं और वो मुझे इसे काटने नहीं दे रहे। फरमाया, वो क्यों? कहा कि या नबी अल्लाह, हुआ ये कि जब आपने कहा कि या अल्लाह बलाओं में से बला मसल्लत कर दे, तो मुझे हुक्म हो गया कि इस बंदे को काटना है, तो मैं तैयार हो गया। तो अब क्या है कि इसके पास 3 रोटियां थी, तो अब इसने वो 3 रोटियां जो थी घर से लेके निकला, तो रास्ते में इसे फकीर मिला, उसने 1 रोटी उसे दी। उसने कहा, जा अल्लाह तुझे ज़मीनी बलाओं से महफूज रखे। ये खुश हो गया और इसने दूसरी रोटी दी। तो उसने कहा, जा अल्लाह तुझे आसमानी बलाओं से भी महफूज रखे। ये खुश हो गया और इसने तीसरी रोटी भी उसे दे दी। तो उसने कहा, जा अल्लाह तुझे मशरिक, मगरिब की, शुमाल और जनूब की बलाओं से भी महफूज रखे। अब इसलिए फरिश्ते इसके निगहबान हो गए हैं और वो मुझे काटने नहीं दे रहे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो जिसको अल्लाह बचाए उसे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उसने सदका दिया था, और जब उसे पता चला कि क्या माजरा है तो उसे बताया गया कि तेरी शर अंगेजियों से अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए बददुआ की थी। तो उसने तौबा की और तौबा करके राह रास्त पर आ गया और वो वक़्त का वली बन गया। तो देखिए, सदक़े की बरकत से उसकी जान भी बच गई और वो अल्लाह का मुकर्रम बंदा भी बन गया।